एक गांव में एक राजा रहता था, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं आती थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश रहते थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को हमारी ज़िंदगी में भेजा। वह राजा दिव्य राजा था। उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई गम नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीरों को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने मशहूर थे, उनके पिताजी इतने मशहूर थे, हमें इतने मशहूर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखते हुए वह और चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा की एक आंख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी हैं, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर न होने की वजह से मेरी ये तस्वीर सबसे खराब लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरी पेंटिंग कैसी बनेगी। राजा ने सोचा क्यों ना मैं अपने जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। और सभी पेंटर्स राज्य में आए और उन पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनेगा तो शानदार इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन जिस राजा का एक आँख नहीं है और एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच में पड़ गई कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा को गुस्सा आया तो सज़ा मिलेगी। इसी बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। जब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बनाकर आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आए कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाकर लाएगा। जब लड़का उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग हैरान हो गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे और राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुशी से बोला कि बाप, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनेगी। उसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसे पेंटिंग बना होगा। उसकी तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़ा पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है। उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद कर दी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे शानदार पेंटिंग थी। उस लड़के ने सामने भी चुनौती दी, संकट था, लेकिन उसने चमत्कार का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हों, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हों, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए
आप उस संकट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले से आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे कि आपके जैसा। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी ये बात सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।